भेड़िया बाबे के पास पहुंच गया और वहां जाकर दानिश को उगल दिया। और इस जैसे और भी बहुत से लड़के बैठे थे, जबकि सामने पहाड़ी वाला बाबा बैठा था। पहाड़ी वाला बाबा ना जाने मुंह ही मुंह में क्या पढ़े जा रहा था। दानिश की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में कदम रखने की? अब तुम भी यहाँ रहोगे। ये बच्चे भी इस जंगल में घुस आए थे, मैंने कैद कर दिया। तुम भी हमेशा यहाँ कैद रहोगे, कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकोगे। पहाड़ी वाला बाबा काफ़ी खतरनाक था। इसका आधा चेहरा जला हुआ था और इसकी शक्ल देखकर बहुत डर लग रहा था। और वो अपनी जगह से उठा और दानिश को भी इन बच्चों के साथ बांध दिया। दानिश ने बहुत कोशिश की कि मुझे छोड़ दो, मगर इसने दानिश की किसी बात पर तवज्जो ना दी और भेड़िए से कहा कि तुम जा सकते हो। भेड़िया चला गया तो बाबा फिर से अपनी जगह पर बैठकर पढ़ने लगा। इसकी आंखें बंद थीं। दानिश ने बाकी लड़कों की तरफ देखा, वो 7 लड़के थे। दानिश ने पूछा, तुम लोग कब से इधर आए हो? हम सब 2 माह पहले पार्क में खेल रहे थे कि हमें जंगल नज़र आया। हमने सोचा उधर जाकर देखें क्या है। जंगल देखने का शौक़ था। हमें ऐसे भेड़ियों ने निगल लिया और लाकर इस बाबे के पास छोड़ दिया। तब से हमें इसने बांध रखा है। दिन में 1 मरतबा खाना देता है, बहुत सख्त है। सारे जिन्नात इसके कब्ज़े में हैं। इनमें से एक लड़के ने सारी तफसील बताई। तो दानिश सोचने लगा, अब क्या करें, ना जाने इसके घर वाले उसे कहाँ कहाँ तलाश कर रहे होंगे। वो बेहद परेशान था। उधर इसकी अम्मी अब्बू ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मगर दानिश कहीं होता तो मिलता। उन्होंने ऐलान करवाया। ऐलान सुनकर दानिश का दोस्त हनान दौड़ कर आया। आंटी किधर गया था मुझे बताओ, मैं तलाश करके लाता हूँ। बेटा सुबह स्कूल से छुट्टी की थी, मैंने बहुत मना किया मगर बाज नहीं आया। कुछ लोगों ने उसे पार्क में देखा है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। अब तो रात हो रही है, ना जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा, दानिश की अम्मी ने रोते हुए कहा। तो हनान बोला, आप फिक्र मत करें आंटी, मैं दानिश को लेकर ही आऊँगा, ये मेरा वादा है। बस मुझे एक टार्च दे दो। हनान बेटा, इतनी रात को तुम उसे कहाँ ढूंढेगा, कहीं तुम भी गुम ना हो जाना। मत जाओ। नहीं आंटी, आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं दानिश को लेकर ही आऊँगा। हनान ने आंटी से टार्च ली और अपने घर वालों को बताने आया। इसकी अम्मी ने बहुत मना किया कि बेटा ख़तरे में जान मत डालो, मगर हनान नहीं माना और वो चल पड़ा। दानिश का रुख पार्क की तरफ था और हनान जानता था मेरा दोस्त पार्क के अलावा कहीं नहीं जाता था और वो वहीं कहीं होगा। और जब दानिश पार्क में पहुंच गया तो इसकी अचानक नज़र जंगल वाले हिस्से की तरफ पड़ी। ये कैसी जगह है और दानिश इधर ही गया होगा, ज़रूर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। ये तो बहुत खौफनाक लग रहा है। हनान ये सोचते हुए जंगल में दाखिल होने लगा और वहाँ एक सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग नमूदार हुआ, जिसका नूरानी चेहरा था। बेटा किधर जा रहे हो? तो हनान बोला, बाबा जी मेरा दोस्त दानिश इधर गया है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम नहीं जानते ये जंगल कितना ख़तरनाक है, क्यों ख़तरे में जान डाल रहे हो? बुजुर्ग उसे आजमा रहा था। हनान बोला, बाबा जी मेरे दोस्त की जान ख़तरे में है, मैं इंसानियत के नाते इसकी मदद करना चाहता हूँ। इसके लिए चाहे जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, मैं नहीं डरता। हनान का जवाब सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराया। मैं तो आजमा रहा था बेटा, तुम वाकई बहादुर हो। इस काम के लिए बुजुर्ग ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो हनान खुश हो गया। फिर बुजुर्ग बोला, बेटा ये जंगल ख़तरनाक भेड़ियों से भरा हुआ है, वो असल में जिन्नात हैं और पहाड़ी वाला बाबा इन सब का आका है, वो सब इसके ताबे हैं। वहाँ और भी लड़के हैं जो गलती से इस जंगल में आए थे। इस जंगल में जो भी इंसान आता है, भेड़िया उसे निगल कर पहाड़ी वाले बाबे के पास ले आता है। तुम्हारा दोस्त दानिश भी वहीं है, मैं तुम्हें एक सांप बना देता हूँ, इस तरह तुम वहाँ चले जाना, मगर सबकी नज़रों से बचकर पहाड़ी वाले बाबे के पास पहुँच जाना। वो मंत्र पढ़ रहा होगा, ध्यान रखना अगर इसकी आंखें खुली हुई हों तो इससे दूर ही रहना। जब वो आंखें बंद कर लेगा तो इसके पास जाना और गौर करना, चेहरे पर एक बड़ा सा निशान होगा नीले रंग का, तो इस जगह डस लेना, इसका पूरा जिस्म नीला हो जाएगा और वो कुछ देर में हलाक हो जाएगा। इसके बाद इसके भेड़िए भागकर तुम्हारी तरफ आएंगे, इन सब को भी बारी बारी डस लेना और सब हलाक हो जाएंगे। फिर तुम इनको लेकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी असल शक्ल में लेकर आऊँगा और ध्यान रखना तुम पर किसी की नज़र ना पड़े। अगर किसी ने देख लिया तो हलाक कर देंगे और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर हनान बोला, आप फिक्र मत करो बाबा जी, बस मुझे जल्दी से सांप बना दो ताकि मैं जल्दी से अपने दोस्त को बचा सकूं। बेटा अपनी आंखें बंद करो,
बुजुर्ग ने इसकी बंद आंखें पर हाथ फेरा तो वो एक जहरीला सांप बन गया। बेटा जाओ, अब खुदा तुम्हारी मदद करेगा। बुजुर्ग ने उसे दुआ देकर रुखसत किया। हनान, जो इस वक्त एक सांप था, जंगल की तरफ जा रहा था। हनान जब जंगल में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र भेड़िए पर पड़ी। वो बहुत बड़ा और खौफनाक था। ये वही भेड़िए हैं जिनका जिक्र बुजुर्ग ने किया था। हनान एक जगह छुप गया। जब भेड़िए नज़रों से ओझल हो गए तो हनान ने फिर से चलना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद उसे पहाड़ों के आसार नजर आए। दूर पहाड़ियाँ थीं, उधर ही वो खतरनाक बाबा रहता होगा। वो रेंगते हुए कुछ ही देर में पहाड़ी पर पहुंच गया। उधर पहाड़ी वाला बाबा मंत्र पढ़ रहा था। हनान ने गौर से इसका जला हुआ चेहरा देखा। वाकई एक जगह नीले रंग का निशान था। हनान ने देर ना की और इस निशान पर डस लिया। बाबे का तो पूरा जिस्म नीला हो गया। वो तड़पने लगा और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर मर गया। अभी तो हनान ने भेड़ियों को डसना था। इतने में कई खौफनाक भेड़िए भागते हुए इसकी तरफ आए। हनान तैयार था। इसने एक एक करके सबको डस लिया। सब हलाक हो गए। दानिश और बाकी लड़के हैरान थे कि एक सांप ने सबको मार दिया। हनान, जो इस वक्त सांप के रूप में था, दानिश की तरफ बढ़ने लगा और सारे डरने लगे। तो हनान बोला, डरो मत, मैं हनान हूँ जो तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरी एक बुजुर्ग ने मदद की है, अब वो मुझे मेरी असली शक्ल लौटा देगा। हनान की आवाज़ सुनकर दानिश खुश हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, आज तुम ना होते तो मैं ज़िंदा ना बचता। फिर वो सब लड़के और दानिश हनान के साथ इस जंगल से बाहर आ गए। बाहर वही बुजुर्ग मौजूद था। इसने असली शक्ल वापस लाने के लिए फूंक मारी तो हनान अपनी असली हालत में आ गया और बुजुर्ग का शुक्र अदा किया तो बुजुर्ग उसे दुआ देकर गायब हो गया। तो हनान इन सब को लेकर वापस आ गया और दानिश के घर वालों ने शुक्र अदा किया, जिसकी वजह से दानिश ज़िंदा और सही सलामत इनके पास था। और बाकी लड़के भी अपने अपने घरों में चले गए। सब ने हनान की बहादुरी की तारीफ़ की, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्त की जान बचाई। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।